मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। बेरोजगारी और भूखमरी से दो चार हो रहे देश का जनता का हाल इस कदर बदतर हो चुका है कि महंगाई तो अपने चरम सीमा पर है। एक गरीब जो राशन 500 में ले आता था, वही राशन अब 1000 रुपए में भी नहीं आता। इस पर सरकार की जनता पर दोहरी मार कि अब राशन कार्ड पर आधे राशन से भी कम राशन मिल रहा है। गरीबों के पास अब कोई चारा ना रहा दूसरों के सामने हाथ फैलाने के अलावा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बांद्रा के मशहूर समाज सेवक जाहिद हुसैन और फहमीदा पानवाला ने आज गरीबों को 1 महीने का राशन मुफ्त देने का आयोजन किया है, जिसमें मेहमान के तौर पर बीजेपी के नितिन राणे और आशीष शेलार जैसे बड़े नेता शामिल हुए। सभी को नमस्कार। आज यहाँ पर मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि हमारे जाहिद भाई और उसके सभी हमारे भाइयों दोस्त यहाँ पर इकट्ठा होकर हर साल हम लोग रमजान के पाक महीने में एक दूसरे को मिलते भी हैं, रोजे रखते भी हैं, रोजा इफ्तार भी करते हैं। यहाँ पर सभी को साथ में लेकर त्योहार मनाने की एक बड़ी अच्छी परंपरा शुरू हो गई है। पूरे मुंबई में ये इलाका, ये हल्का भी अभी सभी मीडिया में भी छाने लगा है। इस प्रकार का काम आप सब लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। जितेंद्र राउत भी यहाँ पर है, बाकी सभी हमारे सहकारी यहाँ पर है। ईद परसों है और उसके पहले जरूरतमंद हमारे इस हल्के में रहने वाले भाई बहनों को उनकी ईद, आपकी ईद भी बहुत अच्छे तरीके से आप बनाएं। इसके लिए अपने परिवार का सदस्य मानकर अपने परिवार को और परिसर को जो कर सके ये मदद, ये खुशियां बांटने का काम मैं कहूँगा ये आज यहाँ पर हो रहा है। मैं इसके लिए जाहिद भाई, आपके सभी दोस्त, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, यहाँ के सभी नागरिक, इनका सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। आपको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, 13 सालों से लोगों की मदद कर रहे जाहिद हुसैन ने कहा कि ये मेरा दीनी मामला है, मैं कोई राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूँ। देखिए, राशन बांटना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है और राशन ऐसा है कि पेट में जाने के बाद दुआ देता है, तो ये तो खुशियाँ ही है। और किसी का घर महीना भर चले उससे बढ़कर खुशी क्या है। आप 100 रुपया दो, 500 रुपया दो, वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, मगर आप 1 महीने का राशन दो तो घर की पूरी फैमिली, छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग मिलकर खाते हैं। तो जितनी खुशियाँ उनको मिलती है लेके जाने से, उससे कई ज़्यादा खुशी हमको मिलती है उनको देने में। हम लोग दुआ के लिए ये काम कर रहे हैं और करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अगर हम ज़रिया बने हैं और लोगों तक खुशियाँ या जो बोलते हैं राशन, ईद सेलिब्रेशन, रमज़ान सेलिब्रेशन हमारे ज़रिए अगर लोग कर सकते तो हम बहुत खुश हैं। देखो, ये तो उन फैमिली पे है, वो दुआ देंगे, भले से लेट दुआ लगेंगी लेकिन लगेंगी ज़रूर। और उनकी दुआ से हम कहाँ पहुँचेंगे मैं खुद गुमान नहीं कर सकता हूँ। तो ये देने का मकसद नहीं है कि भाई मुझे कुछ हासिल करना है, ये सिर्फ दुआ वाला काम है। और रमज़ान जो महीना है बरकत वाला महीना है और इस महीने में अगर आप एक नेकी करते हो तो 70 नेकी का सवाब मिलता है। एक चीज़ दोगे तो आपको 70 उसकी सवाब मिलेगा। तो ये खुशी वाला महीना है, खुशी बांटने वाला महीना है। इसीलिए इस राशन की किट को बच्चों को घर में दिया गया कि सेवी बना के खाए, अंदर कस्टर्ड पाउडर है, शरबत की बोतल है, बड़ों के लिए राशन है। तो ये खुशियों की चीज़ है। देखिए, जब अल्लाह की बात है और अल्लाह अगर किसी को पैदा करता है तो पूरा करना भी अल्लाह ही करते हैं। और जो माहौल है, मुझे लगता है कि बम्बई एक ऐसी जगह जहाँ कुछ भी करके लोग कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं। तो ये बात है। और ईद के लिए तो मेरे ख्याल से सबके लिए ज़रिया बन ही जाता है। ज़कात और फ़ितरा तो अल्लाह की तरफ से हमको कंपलसरी देना है
और बहुत से लोग देते भी है, लोगों को मिलता भी है। ये जो माहौल है आज जो बना हुआ है तो ये भी अल्लाह ही दे रहा है। और मुझे लगता है जो हमारे लोग हैं यहाँ के, इनको बहुत सपोर्ट है। बांद्रा में बहुत अमीर लोग भी है, जितनी गरीबी उतनी अमीरी भी है, और लोग देते भी हैं। ये 13 साल से यहाँ पर कंटिन्यू चलता चला आ रहा है। क्या इसमें रब की किस तरह से मदद होती है कि आप इसी तरह शान और शौकत के साथ गरीबों तक अपने इस रिज्क को जो अल्लाह आपको देता है आप इसमें तकसीम कर देते हैं? देखो, देने वाली ज़ात अल्लाह की मैं हमेशा बोलूँगी, और मेरे मुंह पे आप सिर्फ अल्लाह का ही सुनेंगे। क्योंकि मैंने देखा है जो हम नियत करते हैं, जैसे हम सोचते हम 2000 पैकेट देंगे तो अल्लाह 4000 का ज़रिया बनाते हैं। तो सारा दारो मदार नियत का है। अगर हम सही नियत करेंगे तो अल्लाह ज़रूर मदद लाते हैं। देखिए, हमारे इस्लाम में बोलते हैं कि ज़कात आपको निकालना है। तो जब आप ज़कात निकालते हो तो आपको लगता है आपका पैसा कम होता है, मगर वो पैसा कम नहीं होता है, वो दुगनी और चौगनी रफ्तार से बढ़ता है। तो ये सब ऊपर वाले का करम है। हम आज समझो 2000 किट बांटे तो अगले साल 2500 बांटेंगे, उसके अगले साल 3000 बांटेंगे। मैंने शुरू 100 किट से किया था, आज पहुँचते पहुँचते 2000 किट हुई है। तो बरकत तो ऊपर वाले के तरफ से ही होती है। देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए, देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए, उसकी तिजोरी में दौलत तो ऊपर वाला खुद ब खुद भरता है। नहीं, ये तो माशाल्लाह हमेशा करता ही है, और इसको अल्लाह की देन है, और करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। बगैर अल्लाह की मदद के कुछ होता नहीं है, अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह से ही होता है। तो जाहिद भी जो करता है ना, अल्लाह की मदद के साथ करता है। माशाल्लाह कर रहा है, वो अच्छे के लिए कर रहा है, और जितना करेगा अल्लाह उसको और तरक्की देगा। जितना वो करते जाएगा ना, अल्लाह और उसको तरक्की दे देगा। जब उसने शुरू किया था ना तो बहुत थोड़े से था, जैसा भी बोल रहा है 13 साल है, तो थोड़े से था, करते 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 माशाल्लाह बहुत ऊंचाई पर आया हुआ। मुंबई भर से आए हजारों वो लोग जिनमें जात पात का कोई फर्क नजर नहीं आया। हिंदू मुस्लिम सब एक राशन की लाइन में खड़े नजर आए। कोई 13 साल से तो कोई 5 साल से, और कोई इसी साल से राशन ले रहा है। बबीता बाबा साहब जादव, कहाँ से आए? बांद्रा शास्त्री नगर। कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं? 2-3 साल से आ रहे 2-3 साल से आपको? 14 साल। 14 साल हो गए। यहाँ जो राशन मिलता है क्या वो राशन आपको पुरता है? हाँ, कितने दिन चलता है? 1 महीने चले। 1 महीने? मैं तो बहुत साल से आ रही, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। हाँ, यहाँ का जो राशन मिलता है वो कितने दिन तक चलता है आपके घर पे? चलता है 15-20 महीना तक। 1 महीने? कितने साल से? 3-4-5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में जो राशन देते हैं वो क्या अब हर महीना बराबर चल हर रहा है? महीना बराबर चलता, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। किसी चीज़ की इसमें कमी? नहीं, कुछ कमी नहीं। आरती राव, कहाँ से आएंगे? ये एरिया से बताओ कौन राहुल नगर। राहुल नगर। जी हाँ, कितने साल से आ रही हैं? मैं पहली बार आई हूँ, लाइन लगाई। जी हाँ। उमा रेड्डी। किसने बताया आपको कि यहाँ राशन मिलता है? सब लोग ने बताया इधर। चाल वालों ने बताया हाँ। कि यहाँ मिल रहा है, गरीबों को जाके देख लेते हैं। हाँ, जाहिद यूनुस खान साहब और फहमीदा पानवाला जी ने जो यहाँ पर माशाल्लाह लोगों में तकसीम करने का अनाज और सब वगैरह चीज़ें, रोज़ की सहरी इफ्तारी हो रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और जैसा आपने कहा 13 साल से कर रहे हैं, और इस साल मुझे ऐसा लगता है कि हर साल वो क्राउड बढ़ते जाता है, लेने वालों का भी देने वालों का भी माशाल्लाह। और जाहिद साहब और फहमीदा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की उनकी ज़रूरतें उनकी हाजतें पूरी कर रहे हैं। अल्लाह उनको और खैर और बरकत अता करे ताकि वो और इससे बेहतर करें इंशाअल्लाह। आज मुझे बहुत ही खुशी का माहौल महसूस हो रहा है। ईद का दिन इंशाल्लाह एक ही दिन बचा हुआ है, लोग इतने खुश नज़र आ रहे हैं। ये सब जाहिद यूनुस खान जो हमारे सोशल वर्कर हैं यहाँ के बांद्रा के, ये जो राशन बांट रहे हैं, जो खुशी मुझे लोगों के चेहरे पे नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में रमज़ान की ईद की खुशी है। वाकई में जो लोगों की दिल से दुआएं निकल रही है आज, जिनके घर में कुछ है ईद के लिए नहीं है, जो लोग बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अपने चेहरे ढांक के जो बेचारे जो जिनको लगता है कि जो मांग नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी जाहिद यूनुस भाई आज खड़े हैं। उन्होंने जो मोटो लेके जो काम कर रहे हो माशाल्लाह, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई वुड टेल कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको और वो दे, और अल्लाह भी देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। देखिए, सबसे पहले बात को मैं चैनल के माध्यम से ये बताता चलूँ कि जाहिद यूनुस खान है कौन।
जाहिद यूनुस खान मेडिकल के लिए मुंबई शहर के अंदर इतना बड़ा नाम है, जो ऐसे वक्त में कोई साथ नहीं देता है। घर में किसी को एक बीमारी हो जाए तो हॉस्पिटल के चक्कर लोग काट काट कर परेशान होते हैं। उस वक्त जाहिद यूनुस खान एक मसीहा बनकर खड़ा होता है। मैं 10 साल से जाहिद यूनुस खान को जानता हूँ। जितने मेरे कॉन्टेक्ट में लोग हैं, जितना मेडिकल का काम मेरे पास आता है, मैं जाहिद यूनुस खान साहब को देता हूँ और वो माशाल्लाह मुकम्मल करने का काम करते। और रही बात रमज़ान के, ये शामियाना जो लगा है, यहाँ पर गरीबों को राशन बांटा जा रहा है। ये 1 दिन 2 दिन या 1 साल का नहीं है, 14 सालों से राशन यहाँ पर ऐसी लोगों को 3 से 4 हज़ार लोगों को, पूरे बांद्रा में जितने लोग हैं, यतीम है, बेवा है, उन लोगों को राशन देने का काम किया जाता है। और ये राशन ऐसा राशन, ये राशन ऐसा पैकेट है, पूरे महीने के अंदर लोग घर के अंदर 4 से 5 फैमिली खा सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई शहर के अंदर इस तरह का माहौल आपने कहीं देखा भी नहीं होगा। और मुंबई शहर के अंदर ये अलग ही विंटेज चीज़ है जो जाहिद यूनुस खान साहब 14 सालों से करते आ रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ के लोकल है, बैंड्रा के लोग, हमको जानकारी यही है कि यहाँ पर राशन की बात हो, मेडिकल हेल्प की बात हो, जाहिद यूनुस खान ऐसी शख्सियत है जो बिना जात धर्म देखे लोगों की मदद करने का काम करता है। और साथ में हमारी बहन है फहमीदा पानवाला मैडम, जो माशाल्लाह जाहिद भाई के कंधे से कंधा मिलाकर, जब भी हम इनके पास जाओ, कुछ मेडिकल की हेल्प के लिए 2 से 4 दिन लगता है और माशाल्लाह बड़े से बड़ा ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ना कोई एमएलए है, ना नगर सेवक, कुछ नहीं, एक सोशल वर्क है। और उसमें जो जाहिद भाई इतना बड़ा काम मुंबई के अंदर कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा मैसेज जाता है मुंबई शहर में। रमज़ान का जो महीना है, जिस तरह से आप देख रहे हो डेकोरेशन जो हुआ है मुंबई शहर के अंदर, पूरे मुंबई में सिर्फ यही है माशाल्लाह। देखिए, बीमार का जो काम मैं कर रहा हूँ, ये तो कई सालों से कर रहा हूँ। इस काम को भी 14 साल हो गए। और मेरे दरबार पर या मेरे दर पर जो भी बीमार आता है, उसको फ़ौरन हम लोग उसका फ्री में ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज कराते हैं। आज राशन भी बांटना हो गया, बीमारों पे भी काम हो गया, अब थोड़ा काम एजुकेशन पे देना है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर ऊपर वाले ने कुछ बना दिया, या नगर सेवक बन गए या आमदार बन गए, तो एजुकेशन पे भी काम होगा। मेरा आखिरी सवाल यही था, बस आखिरी सवाल ये है कि अब आप अपने रब से क्या उम्मीद करना चाहेंगे, क्या दुआ करना चाहेंगे कि परवरदिगार कुछ तो अता फरमा दे? रब से यही दुआ करेंगे कि जो 2 साल महामारी में हमने गुजारा और रब ने हम सबको संभाला, तो ऐसी बीमारियों से हमको महफूज रखे, हर एक की हिफाजत करे, किसी को मांगने वाला ना बनाए, हर एक को देने वाला बनाए, ये मेरी दुआ है। और जो बच्चे, जो आने वाला जनरेशन है, उनको तालीम हासिल हो, ताकि वो जब तालीम करे, जॉब पे लगे, तो 10 घर को चलाने वाला बने, ये मेरी रब से दुआ है। तो ये जाहिद साहब बता रहे थे कि लोग जो है वो देने वाले बने, लेने वाले ना बने। लेकिन लेने वाला वही होता है जिसको ज़्यादा मजबूरी होती है, किसी ना किसी तरह से वो अपने चेहरे को छुपा कर आता है और शर्मिंदगी के साथ आता है, लेकिन मजबूरी होती है कि उसके घर में कुछ नहीं होता है और इसी वजह से वो दूसरों की चौखट पर हाथ फैलाता है। फातिमा के साथ आफाक अहमद, न्यूज़ 19 इंडिया के लिए।